अभी हम अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक का अध्ययन कर रहे हैं। राजा दुष्यंत शिकार के लिए तपोवन में प्रवेश कर चुके हैं, किंतु जब वहाँ पर मृगों को देखते हैं तब राजा सोचते हैं कि मेरे को इनका शिकार नहीं करना चाहिए। इसी संदर्भ में यह पद्य है। न नमयितुम अधिज्यम अस्मि शक्तः धनुरिदम आहित सायकम मृगेषु सहवस्तिम उपेत्य ययि प्रियायाः कृतः इव मुग्ध विलोकित उपदेशः। अन्वय, अधिज्यम अर्थात जिसकी प्रत्यंचा चढ़ा दी गई है, ऐसा यह धनुष का विशेषण है। अधिज्यम अर्थात ऐसा धनुष जिसकी प्रत्यंचा चढ़ा दी गई है। आहित सायकम जो बाण से युक्त है। इदम धनु यह धनुष। राजा दुष्यंत कह रहे हैं जिस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दी गई है और बाण से युक्त है, ऐसे इस धनुष को मृगेषु नमयितुम शक्तः नास्मि। मृगेषु हरिणों पर नमयितु शक्तः नमयितुम शक्तः नास्मि। इस धनुष को मैं हरिणों को झुकाने के लिए समर्थ नहीं हूँ, अर्थात मैं यह धनुष इन हरिणों पर नहीं चला सकता हूँ। क्या कारण है? यही जिनके द्वारा, जिन हरिणों के द्वारा प्रियायाः, प्रिया की, प्रिया के या प्रिया का, तो यहाँ प्रिया का होगा। प्रियायाः, प्रिया का अर्थात शकुंतला का, सहवस्तिम उपेत्य, सहवास को प्राप्त करके मुग्ध विलोकित उपदेश कृत इव। मुग्ध विलोकित उपदेश, मनोहर दृष्टिपात का मानो उपदेश दिया हो। फिर बता रहा हूँ, राजा दुष्यंत कह रहे हैं कि जिस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दी गई है और जो बाण से युक्त है, ऐसे धनुष को मैं उस आश्रम के, उस तपोवन के हरिणों पर डालने में समर्थ नहीं हूँ, उन पर नहीं चला सकता हूँ, क्योंकि उन हरिणों ने मेरी प्रिया शकुंतला का साथ प्राप्त किया है और उस शकुंतला का जो साथ प्राप्त किया है, उस अवधि में हरिणों ने मेरी प्रिया को मनोहर दृष्टिपात का उपदेश दिया है। हरिण की जो आँखें होती है और हरिण जब देखते हैं कहीं तो बड़ा सुंदर मनोरम लगता है, ऐसे ही मेरी प्रिया को भी ये कला इन्होंने सिखा दी है। इसलिए मैं ये बाण मेरी प्रिया शकुंतला के साथ रह चुके हैं, ऐसे हरिणों पर मैं नहीं चला सकता हूँ। समझ गए? अर्थात कि जिस बाण की प्रत्यंचा चढ़ी हुई है, जिस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ी हुई है और बाण से युक्त है, ऐसे उस धनुष को मैं हरिणों पर चलाने के लिए समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि मेरी प्रिया शकुंतला के साथ को प्राप्त करके मानो उन हरिणों ने मेरी प्रिया को मनोहर दृष्टिपात का उपदेश दिया है। इसलिए मैं हरिणों का आभारी हूँ और उन पर मैं ये बाण नहीं चला सकता हूँ। तो इसमें यहाँ मानो का अर्थ आया है कृत इव, मानो दृष्टिपात का उपदेश दिया है। जहाँ मानो इस तरह का भाव होता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, यहाँ पर पुष्पिताग्रा छंद है। ठीक है। अब अगला पद्य, इसमें सेनापति है वो राजा दुष्यंत की शारीरिक सबलता को देख करके मन ही मन अपना विचार प्रकट कर रहा है कि राजा सारे दिन शिकार के लिए घूमते हैं, राजा शिकार के लिए घूमते हैं और फिर भी
मतलब उनके शरीर में ताकत ही प्रतीत होती है। शरीर देखने में ज़रूर कमज़ोर लग रहा है, किंतु वास्तविक रूप से देखा जाए तो अब भी राजा बलशाली है। इसी से संबंधित ये पद्य है। अनवरत धनुर्जया स्फालन क्रूर पूर्वम रवि किरण सहिष्णु स्वेदलेशैरभिन्नम अपचितमपि गात्रम व्यायत्वाद अलक्ष्यम गिरिचर इव नागः प्राणसारम बिभ्रति। अन्वय, गिरिचर नागः इव, गिरिचर पर्वतों पर विचरण करने वाले, नागः इव हाथी के समान, देव है अर्थात राजा दुष्यंत। राजा दुष्यंत निरंतर पर्वतों पर विचरण करने वाले हाथी के समान लग रहे हैं। हाथी में और राजा दुष्यंत में क्या समानता है इसमें बताया गया है। अनवरत धनुर्जया स्फालन क्रूर पूर्वम, अनवरत लगातार, धनुर्जया स्फालन धनुष की प्रत्यंचा को खींचने के कारण, क्रूर पूर्वम जिनका अग्रभाग कठोर हो गया है। और हाथी की भी यही स्थिति होती है। हाथी सारे दिन पर्वतों पर घूमता रहता है तो वहाँ पेड़ों से अपने सिर को खुजलाता है, शरीर को खुजलाता है। इस कारण जिस प्रकार हाथी का शरीर कठोर हो जाता है, इसी प्रकार राजा का भी प्रत्यंचा को निरंतर खींचने के कारण अग्रभाग है कठोर हो गया है, हाथ का अग्रभाग। रवि किरण सहिष्णु, सूर्य की किरणों को सहन करने वाला हो गया है। राजा दिन में जब विचरण कर वन में घूमते हैं तो सूर्य की किरणों को सहन करने में सक्षम हो चुके हैं। इसी प्रकार हाथी भी सूर्य की किरणों को सहन करने में सक्षम होता है। स्वेदलेशैर अभिन्नम, स्वेदलेशैर भिन्नम अर्थात जब राजा जो सूर्य किरणों को सहन करने में समर्थ हो जाता है तो उनका शरीर है वो पसीने के कणों से सर्वथा रहित है। पसीना बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। अपचितम अपि, अपचितम अपि अर्थात दुर्बल होने पर भी शरीर है, इतना मेहनत कर रहा है कर रहे राजा दुष्यंत, इसलिए शरीर दुर्बल हो गया है, किंतु व्यायत्वात् विशालता के कारण, अलक्ष्यम दिखाई नहीं देने वाले, प्राण सारम, प्राण सारम प्राण शक्ति संपन्न, गात्रम शरीर को विभ्रति धारण करता है। अर्थात कि राजा का जो शरीर है वह निरंतर परिश्रम करने के कारण, धनुष की डोरी को लगातार खींचने के कारण अग्रभाग कठोर हो गया है, सूर्य की किरणों को सहन करने में सक्षम हो गया है, पसीने से सर्वथा रहित है, और इतनी मेहनत करने के कारण राजा का शरीर दुर्बल हो गया है, किंतु शरीर की विशालता के कारण राजा प्राण शक्ति संपन्न शरीर को धारण कर रहे हैं। अर्थात राजा में एक आंतरिक शक्ति है जो दिखाई नहीं दे रही है, अलक्ष्यम, और इस आंतरिक शक्ति से युक्त शरीर को धारण किए हुए है। सेनापति इसमें राजा के बारे में बता रहे हैं कि राजा दुष्यंत निरंतर वन में शिकार के लिए घूम रहे हैं, इस कारण उनका अग्रभाग है धनुष की डोरी को खींचने के कारण कठोर हो गया है। रवि किरण सहिष्णु भी हो चुका है शरीर, अर्थात सूर्य की किरणों को सहन करने में सक्षम हो चुका है। स्वेदलेशैर भिन्नम और पसीने से सर्वथा रहित है। अपचितमपि दुर्बल होने पर भी, कमजोर होने पर भी उनका शरीर है व्यायत्वात् विशालता के कारण, अलक्ष्यम दिखाई नहीं देने वाले, प्राण सारम गात्रम बिभ्रति अर्थात कमजोर होने के कारण भी राजा दुष्यंत प्राण शक्ति से संपन्न शरीर को धारण किए हुए है। जिस प्रकार
की स्थिति हाथी की होती है पर्वतों पे घूमने वाले, वैसे ही राजा की है। हाथी भी निरंतर अपने शरीर को खुजलाने के लिए पेड़ों से अपने शरीर को खुजलाता है हाथी, तो उनका शरीर भी कठोर हो जाता है और सूर्य की किरणों को सहन करने में सक्षम हो जाता है और पसीने से सर्वथा रहित होता है। और जब हाथी इतना घूमता है तो शरीर से ज़रूर दुर्बल हो जाता है देखने में, किंतु इतना विशालकाय शरीर होता है और वह ऐसा शरीर धारण किए होता है जो आंतरिक रूप से एक प्राण शक्ति संपन्न शरीर होता है। अर्थात यद्यपि हाथी दुर्बल हो जाता है इतना घूमने से, किंतु अपने शरीर की विशालता के कारण प्राण शक्ति युक्त एक विशेष प्रकार की प्राण शक्ति संपन्न शरीर को धारण करता है। वैसे ही राजा की स्थिति बताई गई है। तात्पर्य यह है कि राजा यद्यपि देखने में दुर्बल दिखाई दे रहे हैं, किंतु वास्तव में आंतरिक रूप से शक्ति संपन्न है। और इसमें गिरिचर नाग इव हाथी से तुलना होने के कारण राजा की हाथी से तुलना की गई है। अतः यहाँ पर उपमा अलंकार है और मालिनी छंद है, जिसमें कुल प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अभी इतना ही।